देखिए 4 मेथड होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें 4 चीज़ें होती है, 4 को। तो पहली होती है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, दोनों बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है ना। और दूसरी होती है कॉमन साइज बैलेंस शीट। पहला होता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोनों स्टेटमेंट का प्रोफार्मा में कोई चेंज नहीं रहेगी, जो प्रोफार्मा है वही रहेगा, सेम वैसे ही करना है, लेकिन जो परसेंटेज निकालने का बेस है वो चेंज हो जाता है इनमें। तो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट और कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट में तो बेस प्रीवियस ईयर ही रहेगा, जैसा अभी हमने निकाला पहले वाले क्वेश्चन में सेम वैसे ही रहेगा। लेकिन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में जो बेस है, हम कर रहे हैं अब क्वेश्चन एक ही कराऊंगी और आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्यों चेंज कुछ भी नहीं, सिर्फ परसेंटेज निकालने का तरीका। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेस रहेगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा। बस यही चीज़ आपको लिख के रख लेनी इस सवाल के साथ में कि इसका जो बेस रहेगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा, और हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस चीज़ को लिख के रखना आपको अपनी लैंग्वेज में, जैसे आपको समझ में आए। मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, उसके पहले के छोटे छोटे हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चालू हो रहे हैं हमारे कॉमन साइज में 11 नंबर्स, और मैं आपको 12 करवाने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 करवाने जा रही हूँ और उसमें है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ कंपैरेटिव हटा के हमको क्या कर देना है, कॉमन साइज। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके सिवा इसमें और कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख एंड 3 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख और यहाँ पर 3 लाख, सेशन जो भी क्वेश्चन में दिया है वो डालना है। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं निकलेगा, इसके प्रोफार्मा 2017 2018 का कंपेयर नहीं कर रहे हम, कॉमन साइज दोनों में कॉमन क्या है और उनके परसेंटेज, तो दोनों कॉमन रखेंगे। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ 2017 एंड परसेंटेज ऑफ 2018, दोनों ईयर का हमें परसेंटेज निकालना है, कोई चेंज इसमें नहीं करना। कॉमन साइज में सिर्फ दोनों ईयर की जो अमाउंट दी रहेगी उनका परसेंटेज निकालना है, कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करते हैं तो उसमें से चेंज नहीं। कंपेयर का मतलब क्या होता है कि 2 साल को कंपेयर करना, कि लास्ट ईयर में हमारी और इनकम इतनी थी और इस ईयर में इतनी, तो बढ़ी या घटी। लास्ट ईयर में एक्सपेंसेस इतने थे और इस ईयर में इतने हैं, तो बढ़े या घटे। तो उन दोनों को कंपेयर करना, कंपेरेटिव का मतलब कंपेयर करना। और कॉमन साइज में दोनों में कॉमन है, कॉमन ही है वो, तो उसमें कुछ भी नहीं लेना, उसका सिर्फ परसेंटेज निकालना। और परसेंटेज का बेस अभी हम निकालेंगे तो और अच्छे से सीख लेंगे। ये लिख दिया। अब सेकेंड है अदर इनकम 40,000 एंड 36,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें प्लस करते हैं अदर इनकम 40,000 एंड 36,000। कोई चेंज नहीं निकालना है, डायरेक्ट टोटल कर लेना है दोनों का। बस इसमें फ़र्क क्या है, पूरा कंपैरेटिव जैसा ही है, लेकिन कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, तीसरे कॉलम में दोनों का अंतर, डिफरेंस नहीं अमाउंट लिखते हैं। यहाँ दोनों का हमें क्या लिखना है, परसेंटेज लिखना है। चलिए 2,40,000 एंड 3,36,000, कोई वो नहीं करना, उसको लास्ट में करेंगे। आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस लिखा हुआ है टोटल के बाद में एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो एक्सपेंसेस में क्या दिया है, एक्सपेंसेस के नाम से दिया 1,20,000 है, 2,10,000, एक 20 और 2 10, 2,10,000। क्या कर देंगे, और भी कुछ एक्सपेंसेस है, नहीं है, टैक्स दे दिया। तो चलिए इससे माइनस कर देंगे हम 0 0 0 एंड 0 और 2 एंड 1।
चलिए 0,006 एज इट इज़ 2 and 1 1,26,000 क्या आया ये। इसे माइनस करने के बाद इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद क्या आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये टैक्स, इसको इक्वल बराबर का सिंबल देंगे। ये सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट में टोटल में से सेकंड, इसका टोटल करने के लिए यही अमाउंट था तो ये टोटल ही है। हम ड्राइंग लाइन कर देंगे तो समझ में आ जाएगा टोटल, और ये टोटल क्या है सेकंड। बस ये टोटल यही है तो फर्स्ट माइनस सेकंड, यही सेकंड है 126। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स में सॉरी, और इसमें से क्या घटा दो टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ टैक्स रेट दी 50%। 50 का तो बड़ा सिंपल है, आधा कर लो, 20 का आधा 60,000। 126 50 और 13 73। आधा करना है, कुछ भी नहीं करना है अपने को, सीधा डायरेक्टली आधा कर लेना है। तो कितना 210 126 और 63। यस 73 नहीं 63,000। अब इसे चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस टैक्स, क्या करा हमने, इनकम टैक्स ये माइनस किया, इसको इसमें से तो 60,000 और ये 63,000। अच्छा, प्रॉफिट ये आ गया हमारा, इनकम टैक्स माइनस किया, इनकम टैक्स माइनस के बाद करने के बाद में आया हमारा नेट प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए ये सब मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ये प्रॉफिट आ गया हमारा और इससे इक्वल का सिंबल देंगे, इक्वल लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 60,000 एंड ये देखिए यहाँ सवाल हो गया हमारा ख़त्म। क्या बचा, इसको नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, परसेंटेज निकालना। और अभी जैसे मैंने क्वेश्चन के शुरू में ही आपको बता दिया कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बेस किसे लिया जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये रहा 2 लाख और इधर का 3 लाख। तो पहले फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। यहाँ नंबर 1 देती हूँ मैं इसको, एक नंबर क्या है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख इंटू 100 अपॉन क्या लेंगे 2 लाख रेवेन्यू फ्रॉम, तो 2 लाख से 2 लाख कैंसिल हो गया, 100% आपका आ गया। तो फर्स्ट ईयर का क्या आ गया 100%, सेकेंड ईयर का 3 लाख है और 3 लाख है तो वो भी 100% हो गया, क्योंकि 3 लाख से 3 लाख कैंसिल हो जाएगा। चलिए इंडिविजुअल एक्सपेंसेस लेंगे सेपरेटली। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकला, सेकेंड इंडिविजुअल एक्सपेंसेस अदर इनकम है। तो अदर इनकम कितनी है 40,000, तो मैं यहाँ नंबर 2 देती हूँ इसको, 40,000 इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले साल की 2 लाख है, जिस ईयर का एक्सपेंसेस इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ले रहे उसी ईयर की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50, ये 2 गया और ये 3 गया, 2 2 जा 4 और 0 20%। तो यहाँ पर हमारा इसका आ गया 20%। अब यहाँ 36,000 इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, 5 0 2 और 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12%। कॉमन साइज स्टेटमेंट में दोनों ईयर का परसेंटेज निकाला जाता है और बेस किसे लिया जाता है 2017 में 2017 की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
और 2018 में 2018 की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना। अब क्या आया टोटल 2,40,000 इंटू 100 अपॉन 2 लाख। हर बार 2 लाख से ही डिवाइड करेंगे, ये 5 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0 एज इट इज 120%, 120%। सेकेंड ईयर लेंगे 336, 3,36,000 इंटू 100 अपॉन 3 लाख, क्योंकि इस ईयर की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है। 5 0 गए, 1 2 5, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 112%। ये आ गया 112%। चलिए 2,10,000 इधर 1,20,000 इसका निकालते हैं। 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 2 लाख। यहाँ 5 0, 1 2 1 2 3, 2 6 12 और 0 60%। इधर 2,10,000 है, यहाँ आ जाते हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ कर लो। 2,10,000 इंटू 100 अपॉन 3 लाख। हर बार 3 लाख से इंडिविजुअल एक्सपेंसेस लो और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लो और कर दो डिवाइड, तो आ गया परसेंटेज दोनों साल का। 1 2 3 4 5, 3 7 जा 21 और 0 70%। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुझे और परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं। इसमें जो बेस है वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब जो बचा हुआ है सिर्फ 2 डिजिट बची है, निकाल लेना आप लोग, मेहनत करो, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप ही को देनी है। टोटल क्वेश्चन हमारी बुक में जितने भी है ऐसे ही सॉल्व होंगे और परसेंटेज निकालना। इसका नाम क्या है, नाम याद रखना, कॉमन साइज। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में क्या निकलता है, ABCD 4 कॉलम बनाते हैं, A-B करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा, C इंटू 100 अपॉन A कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन और कंपैरेटिव बैलेंस शीट में भी यही होगा, कंपैरेटिव में दोनों में चेंज निकलेगा, कंपेयर करेंगे। लेकिन कॉमन साइज में कोई कंपेयर नहीं करेंगे, दोनों साल का क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। और स्टेटमेंट में आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेस। बेस मतलब जिससे हमें भाग लगाना, डिवाइड करना है, वो बेस। इंडिविजुअल एक्सपेंसेस लेंगे, ये सारे एक एक एक्सपेंसेस लेंगे और सबको डिवाइड किससे करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। इधर का 2 लाख, इधर का 3 लाख से डिवाइड करते जाओ, अपना आप परसेंटेज निकलते जाएंगे। बहुत ही ईजी है और 4 नंबर पक्के। इसकी थ्योरी को करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये सवाल ही आप दौड़ दौड़ के कर दोगे बिना परेशानी के। चलिए इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है पूरी बुक के। एक क्वेश्चन मैंने बताया, बाकी के आप हल कर लेना और आपके 4 नंबर पक्के। आई होप आपको वीडियो देखकर 101% ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब इसकी बैलेंस शीट देख लो और 4 नंबर को के लिए फ्री हो जाओ। बस मैंने एक सवाल कराया, आप बुक के सारे कर दो। 11 नंबर से चालू हुआ है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट यहाँ पर, तो कितने हैं, 11 से चालू होकर आपके टोटल 16 सारे कर डालना, छोड़ना मत यहाँ पर। तो बैलेंस शीट हमारी आती है 16, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट 17 नंबर से चालू हो रही है, कॉमन साइज बैलेंस शीट हमारी। तो चलिए उसे भी करके ये चैप्टर का द एंड कर देंगे। 4 नंबर पक्के, उसके बाद में रेशो करेंगे। लेकिन उसके भी हमने जो होल्ड करके रखा है क्या, रिटायरमेंट एंड दैट ऑफ पार्टनरशिप, उसे कंप्लीट करने के बाद रेशो करेंगे। ये 4 नंबर के और सिर्फ 4 क्वेश्चन को समझने से अगर हो रहे हैं तो पहले ये कर डालना, अच्छा है ना। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और कॉमन साइज और कंपैरेटिव में डिफरेंस क्या है ये समझ में आपको आ ही गया होगा। चलिए अब इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट, कॉमन साइज बैलेंस